नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, इस हाथ का एनालिसिस करते हैं। यह एक जातक की हथेली है। इनका नाम है देवेंद्र द्विवेदी। उम्र है 40 साल। मध्य प्रदेश की रहने वाले है। सतना डिस्ट्रिक्ट है। ये जातक की भी बहुत सवाल है। धन पैसे के मामले में अपना आर्थिक अवस्था किस तरह से सुधारा जाए, क्या क्या उपाय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनका हाथ की एनालिसिस करते हैं। पहले मुख्य रेखाओं के ऊपर विचार करते हैं, उसके बाद ग्रहों के ऊपर विचार करेंगे। दोस्तों, यह है इनका जिंदगी की रेखा, यानी जीवन रेखा, लाइफलाइन, जो दो मुखी होते हुए बहुत बढ़िया है। इनकी हथेली की जीवन रेखा, कम से कम ये आदमी 85 ईयर्स बहुत बढ़िया जी सकते हैं। कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। हाँ, सर्दी जुकाम वो बात अलग है, लेकिन वैसे बड़ी बीमारी का कोई चांसेस इनकी ज़िंदगी में नहीं है। चलिए अभी मस्तिष्क रेखा के बारे में बोलते हैं। ये है इनके ज़िंदगी की रेखा के साथ जुड़ते हुए ये मस्तिष्क रेखा संदर पर्वत तक पहुंच गए हैं। ये भी बिल्कुल बढ़िया है। साथ में दोस्तों, इनका हृदय रेखा के ऊपर अगर बात करेंगे तो ये 3 मुखी होते हुए, एक मुखी जो है बृहस्पति पर्वत की ओर जा रहा है, एक मुखी बृहस्पति की ओर ही देख रहा है, और एक मुख जो है ये इस तरफ आते हुए जो जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा जहाँ से निकल रहे हैं वहाँ से टास्ट होते हुए, ये इसे शुभ नहीं माना जाता। इसके विषय में भी बात करेंगे। वैसे तो हथेली में मुख्य तीनों रेखाएं बिल्कुल बढ़िया है, अच्छा है। चलिए अभी इनका पॉजिटिव परिस्थितियों के बारे में भी बोलते हैं और नेगेटिव परिस्थितियों के बारे में भी हम बात करेंगे। पहले तर्जनी उंगली से ही बात करते हैं। ये तर्जनी उंगली की पहली पोर, दूसरा पोर, ये तीसरा पोर। उंगली बहुत हद तक तो सही है। अभी अगर देखेंगे पर्वत भी बहुत हद तक अच्छा ही है, ना ज़्यादा दबा हुआ है ना ज़्यादा उठा हुआ है, बहुत हद तक सही है। बृहस्पति जिनके अच्छा होते हैं, इनके लिए तो काफ़ी कुछ अच्छा होते हैं। भगवान के ईश्वर अल्लाह की कृपा बरसते हैं। कृपा बरसने का अर्थ यह नहीं है कि धन दौलत एकदम धमाधम आपको देते जाएंगे, आप संभालते जाएंगे, ऐसा नहीं है। कि कृपा दृष्टि का यह अर्थ है कि आपको सही सलामत सुरक्षित रखें। आप भी धर्म काम के क्षेत्रों में बहुत मानते हैं, बड़े बुजुर्गों के साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा होते हैं, तो इस तरह सा पट्टा जो है बृहस्पति के साथ जुड़ा होता है। और तीसरी बात यह है, ये उंगली में तीसरा पर्व में अगर खड़ी रेखाएं देखने के लिए मिलेंगी, यह है ऊर्ध्व रेखा। ये भी सफलता में बढ़ोतरी करवाते हैं। इस तरह से रेखा अगर किसी जातक जातकी की हथेली में अगर मिलेंगे तो बृहस्पति बहुत हद तक शुभ माना जाता है। साथ में अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ एक युवा भी बनने वाला है। अगर इस तरह से बन जाए तो ये और बेहतर होंगे। हालांकि ये बने नहीं है, जब बन जाएगा तो इनका बृहस्पति का सारे गुण इनको मिलेंगे। अभी आइए इनका मध्यमा उंगली देख लेते हैं। पहली पोर, ये दूसरा पोर, ये तीसरा पोर। उंगली बहुत हद तक सही है। आकाश की ओर देखना ये भी सही है। ना बृहस्पति की ओर झुका हुआ है, ना सूर्य की ओर झुका हुआ है, यानी कि तर्जनी उंगली की ओर भी झुका नहीं है और अनामिका उंगली की ओर भी झुका नहीं। ये बहुत हद तक सही है। लेकिन अगर पर्वत के बारे में अगर बात करेंगे, ये थोड़ा सा दबा हुआ है, ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है, पैसा को लेकर थोड़ा तंगी रह सकते हैं। शनि क्या कारक है, पैसे का ही कारक है, भाग्य का ही कारक है, न्याय का देवता है। जब ये परिस्थिति बहुत बिल्कुल बढ़िया रहेंगे, साफ सुथरा रहेंगी, तब आपको पैसे के मामले में कभी भी फिक्र करने वाला बात है ही नहीं। तो आइए अभी और आगे चल के बात करते हैं। अनामिका उंगली की पोर देख लेते हैं। पहली पोर, दूसरा पोर, ये तीसरा पोर। उंगली बहुत हद तक सही है। साथ में ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे तो दूसरा पोर में भी खाड़ी रेखा है, यानी कि ऊर्ध्व रेखा, और तीसरी पोर में भी 3 रेखा आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये है प्रगति की ही रेखा। जातक बोल रहा है कि फाइनेंशियल अर्थ व्यवस्था जो है इनके पास बिल्कुल ही खराब है, लेकिन उंगली को देख करके ऐसा नहीं लगता है कि इनका अर्थव्यवस्था खराब है, क्योंकि उंगली का लक्षण जो है बिल्कुल बढ़िया है, बढ़ोतरी है, शुभता में और बढ़ोतरी करवाने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और पर्वत की ओर बात करते हैं। पर्वत अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो पर्वत में तो रेखाएं तो वैसे मौजूद है, ये एक रेखा मौजूद है, लेकिन
शनि पर्वत से निकलते हुए एक रेखा इस तरह से आते हुए इसको काट रहा है। ये क्रॉस बनना ये अच्छा नहीं है। साथ में ये पोजीशन जो है सूर्य के क्षेत्रों में अगर दबे होंगे ये भी अच्छा नहीं माना जाता। काम करेंगे 100 रुपये के, लेकिन उसके बाद आपको मिलेंगे कितना, 30 रुपये मिलेंगे, 70 रुपये माइनस होते जाएंगे। तो इस तरह से हालात आपके साथ पैदा हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके विषय में भी। मेरे ख्याल से तो सूर्य प्रबल ही होना चाहिए है, क्योंकि इस तरह से रेखा, ये एक रेखा बने हैं, साथ में एक सहायक रेखा भी है और साथ में इस तरह से रेखा और बने हैं, ये भी बढ़िया है। लेकिन खराब परिस्थिति कहाँ कब आ गए, इस तरफ से रेखा एक आते हुए देखना ये अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे क्रॉस बनते हुए क्रॉस बनेंगे तो मान सम्मान ऐश्वर्य में थोड़ा तकलीफ देंगे। आपका मन में जो भी इच्छाएं है वो उत्साह फूर्ति को 100% आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपका जो भी एक्सपेक्टेशन रहते हैं वो उस पर आप खड़े उतर नहीं पाएंगे। आपका अंदर में ढेर सारा क्वालिटी रहेंगे, लेकिन वही क्वालिटी किसी आदमी के ऊपर आपका अप्लाई नहीं हो पाएंगे, रिप्रेजेंट करने में आपको तकलीफ होएंगी। तो इस तरह से रेखा अगर बनेंगे तो तकलीफ झेलना आपका तय है। अभी आगे चलते हैं, कनिष्ठा उंगली के बारे में बोलते हैं। ये पहली पर, दूसरा पर, तीसरा पर उंगली बहुत हद तक सही है। और थोड़ा बढ़ोतरी अगर करेंगे तो बढ़ोतरी के साथ में और ज़्यादा उन्नति की रेखा भी पड़े हैं, जो प्रगति रेखा बोलते हैं। ये देखिए तीसरा पर में भी खड़ी रेखाएं मौजूद है इस तरह से, ये भी शुभ है। ध्यानपूर्वक देखेंगे पर्वत भी बहुत हद तक सही है, एक रेखा के साथ ये रेखा भी बने हुए हैं, ये हद तक बहुत सही होते हैं। बातचीत करने में तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आम बात है, लेकिन क्रिएटिविटी जो माइंड होता है उसमें आपको प्रॉब्लम आ जाते हैं। किसी दूसरे के ऊपर अगर कोई प्रोजेक्ट में अगर काम करना है तो उसमें आपको तकलीफ होना तय है। चलिए मंगल के स्थान देख लेते हैं। ये पहला मंगल है, बिल्कुल बढ़िया। ये दूसरा मंगल है, ये भी बहुत बढ़िया है। साथ में इस तरह से रेखा मिलना ये भी बहुत हद तक सही है, जो लाइफ लाइन के साथ आता हुआ दिख रहा है, साथ में है, ये भी बहुत हद तक सही है। मंगल जिसका बलवान होता है बहुत हद तक तो क्लियर ही है। स्वास्थ्य संबंधी किसी में भी आज तक आपको कोई बीमारी आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। बीमार अगर रहेंगे भी 1, 2, 3 दिन के बाद आप बिल्कुल क्लियर स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल बढ़िया स्वस्थ हो जाएंगे। चलिए चंद्र पर्वत के बारे में बोलते हैं। ये है इनका चंद्र पर्वत, बिल्कुल बढ़िया है, अच्छा है, स्वस्थ है। हथेली में गौर से अगर देखेंगे बृहस्पति बिल्कुल बढ़िया है। ये इनका बुध का क्षेत्र, ये भी बिल्कुल बढ़िया है। और साथ में मंगल भी बहुत हद तक अच्छा है, साथ में चंद्रमा भी बहुत हद तक अच्छा है। पत्नी जैसे भी मिलेंगी, जो भी रहेंगे, ये दिल से प्यार करने वाले मिलेंगे। हालांकि ये जातक अगर चिड़चिड़ा स्वभाव के भी रहेंगे तब भी पत्नी इनको बहुत चाहते हैं। पत्नी आज्ञाकारी होंगे, कोई भी काम करने के लिए बोलेंगे, कभी ना नहीं कहेंगे, हमेशा से इनका सेवा करने में प्रस्तुत रहेंगे। तो आइए अभी पहला बात करते हैं मेन मुद्दे पे। वो मुद्दा क्या है, अभी शुक्र पर्वत की ओर चलते हैं। ये है इनका शुक्र के स्थान। बहुत हद तक इसे अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि थोड़ा सा दबा हुआ भी है और साथ में ढेर सारा आड़ी रेखा। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देखिए ये इस तरह सा ये सब जो है ये आड़ी रेखाएं देखने के लिए मिल रही है। ये आड़ी रेखा क्या है, बहुत तकलीफ देता है जिंदगी को। साथ में अगर इनका सेला ग्रह यानी कि राहु भी अगर बिगड़ जाए तो हो गया, इनका जिंदगी में उथल मुथल के मचा देंगे। इतना परेशान करेंगे कि ये आदमी दिन में एक दफ़ा ये भी सोचेंगे कि मेरा जीने से बेहतर मैं मर जाना ही अच्छा है। इस तरह से भी ख्याल इनके दिल में आएंगे। वो क्यों आएंगे अभी देखेंगे, क्योंकि ये राहु की क्षेत्र है, आप देख पा रहे हैं। राहु के क्षेत्र में भी आप ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे ढेर सारा आड़ी रेखा काटे हुए देखने के लिए मिलेंगे। ये इस तरफ से काटा हुआ है जिंदगी की रेखा, इस तरफ से रेखा काट रहा है। देखिए ये जीवन रेखा को भी काट रहा है, मस्तिष्क रेखा को भी काट रहा है और साथ में हृदय रेखा को भी काट रहा है। इस तरह से रेखा होना ये बहुत हद तक इसे खराब माना जाता है। साथ में अगर कोई गलत डिसीजन ले ले तब तो हो गया इनका
और बहुत ज़्यादा तकलीफ पैदा हो जाएंगे गलत डिसीजन की वजह से। वो किस लिए अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं। दोस्तों ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे तो ये मस्तिष्क रेखा यहाँ तक चंद्र पर्वत तक आना ये शुभ है, लेकिन अशुभ कब बन जाता है, ये गाठी नामा देख लिए, ये ब्रेन लाइन जो है गाठी नामा, ये इस तरह से अगर होएगा तो ज़िंदगी को बहुत तकलीफ देंगे। कोई डिसीजन में हमेशा से खराबी मिलेंगी। कोई सलाह भी अगर देंगे वो सलाह भी इनके लिए खराबी होंगे। कोई शुभ काम के लिए जाएंगे उसमें भी आपका शुभता नहीं मिलेंगी, उल्टा आपका अशुभ समय चल जाएंगे। तो ये आदमी खुद नहीं करता है, ये आदमी को करवाता है, इसलिए ये सब चीज़ें जो है इनके साथ हो रहा है। चलिए इसके बारे में रेमेडी के बारे में भी बात करेंगे। पहले अंगूठा के बारे में बोलेंगे। अंगूठा की पहली पर, ये दूसरा पर, ये तीसरा पर। अंगूठा हद तक तो सही है, लेकिन ये खड़ा जो अंगूठा है ये बहुत हद तक इसे शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि कोई अच्छा दोस्त भी अगर इनको सलाह देंगे वो सलाह में ये खड़ा उतरेंगे नहीं, ये बात सुनेंगे ही नहीं। चाहे उनका भाई हो, चाहे वो उनका दीदी हो, चाहे उनका माँ हो या पिताजी हो, उनका बात भी ये नहीं सुनेंगे। तब क्या होएंगे, तो इनका डिसीजन मेकिंग में खराबी आ जाएंगे। वो लोग बोलेंगे कि आप दाएं जाओ, ये चले जाएंगे बाएं तरफ। तो उस तरह से हालात इनके साथ होते जाएंगे। तो चलिए अगर इस तरह से इस टाइप से अगर बहुत बढ़िया ये वो बन जाए तो बहुत हद तक शुभ माना जाता है, लेकिन ये वो बने नहीं है। अगर बन जाए तब बढ़िया आएंगे। चलिए राहु की परिस्थिति देख लेते हैं। ये देखिए इनका गुरु तो खराब है ही, क्योंकि ये शुक्र की परिस्थिति तो बहुत खराब है, ये देखने के लिए मिले हैं। साथ में इस तरह से रेखाएं अगर कटेंगे, जीवन रेखा को, हृदय रेखा को, मस्तिष्क रेखा को, ये अच्छा नहीं माना जाता। तो इसके लिए आपको क्या करना है, राहु की उपाय करना है। तो राहु के उपाय के लिए आप क्या करें, कम से कम किसी अच्छे पंडित जी को आप संपर्क में रहें। दूसरा, कोई अच्छा अगर पुजारी जी है जिनको इसके मामले में ज्ञान हो तो उसके पास आप जाइए, जा कर के बोलिए कि मेरा राहु इस पोजीशन में इतना खराब है, तो इसके लिए क्या उपाय है। जो भी वो लोग बताएंगे वो रेमेडी आप ज़रूर कर लें। और एक हल्का सा मैं भी रेमेडी दूंगा अभी आपको, जो जनरली किसी दूसरे आदमी को भी हम देते हैं। शुक्रवार को आप नारियल, कंबल, काला कपड़े या तो कच्चा कोयला या काला तिल शुक्रवार को खरीद करके शनिवार को किसी गरीब इंसान को दान में देते जाइए। बहुत कुछ आपका ज़िंदगी में चेंज आएंगे। साथ में पुजारी जी के साथ भी, पंडित जी के साथ भी अगर ये रेमेडी की उपाय कर लेते हैं राहु की, तब आपकी ज़िंदगी एक बेहतर बन सकते हैं। अभी ये इनका केतु की स्थान देख लेते हैं। केतु बिल्कुल बढ़िया है, अच्छा है। साथ में एक बहुत बढ़िया शुभ रेखा भी बने हैं। चलिए बात करते हैं। ये है इनका भाग्य रेखा, जो यहाँ तक तो आ करके पहुँच गया है माइंड लाइन तक। तो उसके बाद थोड़ा हल्का सा इस तरफ आया हुआ है। 35 ईयर्स में बहुत बड़ा इनका साथ घटना हुआ है, जो काम के सिलसिले में हो, अपने भविष्य को जो हिला करके रख दिया है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये जो भाग्य रेखा है स्पष्ट रूप से एक रेखा से ऐसे आया नहीं है, इस तरफ से आया हुआ है। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए इस तरफ से, ये इस तरफ। तो ये राहु खराब होने की वजह से इनको तकलीफ मिलने। अभी आइए शुभ फलों के बारे में हम बोलेंगे। तो इस तरफ से एक रेखा आते हुए जो भूत पर्वत तक जा रहे हैं, हालांकि ये हृदय रेखा को क्रॉस नहीं किया है। अगर इस तरह से क्रॉस कर ले तो ये और बढ़िया है, इनके ज़िंदगी के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सा मनी टेंगल देखने के लिए मिलेंगे। ये अगर ना भी बने तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक छोटा सा ये मस्तिष्क रेखा के साथ एक टेंगल बनते हुए आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, ये भी बहुत बढ़िया है। आप सेल्फ एम्प्लॉय है, ये अच्छी बात है। साथ में एक छोटा सा आप बिजनेस भी करें, जो बिजनेस करने में आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है, क्योंकि इस तरह से रेखा होना, मौजूद रहना, ये बिजनेस को भी दर्शाता है। आपके ज़िंदगी में जो भी अभाव रहेंगी वो सारा तकलीफ को आप धीरे धीरे रिमूव कर सकेंगे।
जब राहु की रेमेडी कर लेंगे तो इसमें देखेंगे आप इस तरह से बहुत बढ़िया खड़ा रेखा मिलेंगे आपको। साथ में ये जो स्थान है कटे फुटे है ये भी बहुत बढ़िया होते जाएंगे, क्योंकि इस तरह से रेखा इस तरफ से काटा हुआ ये आशा नहीं माना जाता। अगर इस तरफ से एक साइन बन जाए तो ये बेहतर है, लेकिन ये साइन बने नहीं है, ये फिश साइन बोलते हैं। फिश साइन अगर बन जाए तो बहुत बढ़िया है, हालांकि बने नहीं है, अगर बन जाए तो सही है। तो आप घबराइए मत, जो भी रेमेडी है आप कर लीजिए, ईश्वर को विश्वास रखिए। मंगल आपका बहुत बलवान है, बहुत हद तक ये सही है। साथ में बृहस्पति बहुत हद तक सही है। साथ में आपका बुध पर्वत देखेंगे ये भी सही है। साथ में मंगल भी बहुत हद तक इसे शुभ माना जाता है। साथ में चंद्रमा भी बहुत हद तक सही है। लेकिन ये गुरु और ये सेला, ये ही दोनों ग्रह जो है आपका खराब परिस्थिति चल रहा है। अगर ये चलेंगी तो घर में कलेश होना तय है, बीवी के साथ झगड़ा होना तय है, छोटी मोटी बातों में आपको गुस्सा आ जाएगा, तो उसी गुस्से से आपका मामला बिगड़ सकते हैं। हालांकि एक बात बोलना भूल गए हम, ये रेखा जो है गुस्से के तो दर्शाता है, इस तरफ आया हुआ है ये सही है, लेकिन ये यही रेखा इस तरफ से अगर मंगल पर्वत पर अगर देखने के लिए मिल जाते तब तो आपके लिए बहुत भयानक हादसा हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम आपको ये लगेगी आपका मंगलिक युग शुरू हो जाएंगे, मंगलिक बन जाएंगे। तो ईश्वर को आप भी धन्यवाद दीजिए कि इस तरह नहीं हुआ है, इस तरह से देखने के लिए मिल रहा है। ये हालांकि मंगल का मंगलिक योग नहीं है, बहुत हद तक इसे शुभ ही माना जाता, लेकिन गुस्से को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, आपके ज़िंदगी सुधर जाएंगे, कम से कम आप बहुत लंबी जीने वाले हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो को अगर पसंद आए कम से कम मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, एक प्यारा सा वो कमेंट जो है वो मेरे लिए आशीर्वाद की जैसे ही है। अगर आपका आशीर्वाद मिलेंगे तो मुझे भी जीने की एक राह मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।